नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट का 1 साल बीत जाने के बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट पर 2 बड़ी कंपनी अपनी सेवा दे रही है, जिसमें सबसे पहला नाम स्पाइसजेट और दूसरा नाम इंडिगो का आता है। दोनों कंपनी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि अच्छा कंपटीशन दिखता रहे। इसके साथ ही दरभंगा से प्रत्येक छोटे बड़े शहरों को जोड़ने की कवायद काफ़ी तेज चल रही है, जिससे कि मिथिला वासियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है और हो भी रहा है। अब इन्हीं राहों पर गो एयर भी हो सकता है। जिस तरह से छठ दीपावली के समय किराया बढ़ोतरी की गई और अन्य दिनों में भी यात्रियों की अच्छी संख्या रहती है और कई शहरों के लिए डिमांड अभी भी की जा रही है, जिसका फायदा गो एयर जरूर उठाना चाहेगा। जिस रूट पर स्पाइसजेट एवं इंडिगो अपनी सेवा नहीं देगी, गो एयर वहां से फ्लाइट की सेवा चालू करके सेवा दे सकती है। नई ताज़ा रिपोर्ट की अगर माने तो एक गो एयर ने DGCA को एक लेटर लिखा और उसमें डिमांड की गई है दरभंगा एयरपोर्ट से लखनऊ, गुवाहाटी एवं पुणे। अगर ये तीनों शहर से फ्लाइट सेवा प्रारंभ की जाती है तो गुवाहाटी एवं लखनऊ में रहने वाले मिथिला वासियों को ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट से गुवाहाटी एवं लखनऊ तक फ्लाइट की सेवा नहीं दी जाती है अभी तक। अगर पुणे की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे की यात्रियों की संख्या अत्यधिक होती है, जो कि दिल्ली एवं मुंबई एवं बेंगलुरु के बाद सबसे अधिक होती है, जिससे कि गो एयर को अधिक लाभ मिल सकेगा। अगर दरभंगा एयरपोर्ट पर गो एयर को अपना वर्चस्व बनाना है तो उसे कनेक्टिंग फ्लाइट के साथ साथ डायरेक्ट फ्लाइट की भी ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों, अब आप सबों पर निर्भर है कि आप दरभंगा एयरपोर्ट पे किस फ्लाइट से सफर करना ज़्यादा पसंद करेंगे, स्पाइसजेट, इंडिगो या फिर गो एयर। दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट समय के साथ हम आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।